उत्तरार्ध में आता है जरासंध। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभो मृते भर्तरि दुःखार्ते इयतुस्मो पितुर्ग्रहान्। अब यहाँ से भागवत की कथा उत्तरार्ध में प्रवेश पाने जा रहे हैं। उत्तरार्ध की कथा शुरू हो रही। कथा तो खूब सुनी, जीवन भर सुनी और कई जगह सुनोगे। समय उतना है नहीं, लेकिन जितने विज्ञ श्रोता समासीन हो, जितने समझदार श्रोता विराजमान हो, भागवत का संदेश समझ लेना। आप लोग भागवत का संदेश लेकर के आप लोग यह जरूर जाएंगे। जिस प्रकार से भागवत की कथा में दो भाग हैं, भागवत की कथा में दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी दो हिस्सा हैं भैया। हमारे जीवन में दो भाग हैं। समझदार के सारों का बड़ी श्रद्धा से सुनिए। खबर आ है कि हमने भागवत की कथा सुनी थी। जैसे भागवत में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में दो भाग हैं। 50 साल तक पूर्वार्ध और 50 साल के बाद में लग जाते उत्तरार्ध। एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 50 साल तक तो आप और जो कछु करो सो खूब कर लो, लेकिन जहाँ 91 साल शुरू हो गए, 50 के ऊपर हो जाओ तो सतर्क हो जाइयो, सावधान हो जाइयो, पूजा करियो, पाठ करियो, भागवत सुनियो, सत्संग करियो, तीर्थ यात्रा करियो, दान पुण्य करियो। 50 साल के बाद में आदमी को सुधरो चाहिए। अब को के और हमें नहीं सुधरना, अरे सुधरना पड़ा। जरा समझाओ थे 50 साल के बाद में। जरासंध को अर्थ जाना था। जरासंध को अर्थ है बुढ़ापा। जहाँ बुढ़ापा, अरे कहाँ लगाए भैया। बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाते। बुढ़ापे में आदमी जो हाथ फरकते पूर्वार्ध में, जवानी में, अब कहाँ तो एक हाथ से नाल सरा कर देती रही, कहाँ गए बेटे में एक हाथ से पत्थर को नाल सरा कर लो। अब 50 साल के बाद में बब्बा से कहे बब्बा नाल उठा, बब्बा कहने लगी हमें उठ जाए। तो इसलिए ध्यान देना, 50 वर्ष के पश्चात बुढ़ापा आता है। अच्छा, इतने जने बैठी, बुढ़ापा को अच्छा लगा थे, सब जनों को लगा थे कि हम अच्छी जवान जवान बने रहे में, अच्छी है जोश वाली बने रहे में। मानो भैया वो तो कानून लागू है। एक कानून के दायरे में सबको फंसने हैं, चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे धर्माचारी हो, चाहे दुराचारी हो, अत्याचारी हो, कोई कायले हो। बुढ़ापो सबके ऊपर आक्रमण करा थे, और जब बुढ़ापो उठे तो भारी दशा बिगड़ा थे भैया। आहा, आंखों में पड़ेगा जाला और नाक सो बहेगा नाला, लाठी सो पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। ये बुढ़ापे की लक्षणियां हैं। 50 साल के बाद में लाइट डिम। अच्छा, डिम लाइट को अच्छी लगा था। इतने किसान भैया बैठे हैं, अच्छी भर मौसरा लाइट हो गए और एयर ऑन नहीं कर रहे हो में। सो जिस समझ है पाइप में से पानी आउ थे, मोटर को भर मौसरा पानी आउ थे, एयर ऑन नहीं करे वाले के लाने अच्छा लगा। जनो लाइट हो गई डिम, टप 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 दो दो बूंदा गिरने लगा। काका कह लगे बेटा भतीजे से अब पानी काय नहीं आ रहा। भतीजे करो काका लाइट डिम। तो जहाँ लाइट डिम भाई को उन्होंने नहीं लगा था, ऐसे ही हमें आपकी जब लाइट जो है नहीं डिम हो जाते, और डिम होत कौन बना फ्यूज हो जाता बना। बोलचाल की भाषा के क्या होता है, पहले ये आँख को करा लो तो ऑपरेशन, सो उसने दिखा रहा एक को करा सो जो गर्ज गर्ज गर्ज। ये बुढ़ापे की लक्षण है। सो बुढ़ापो आप सबको है। पहले नंबर लाइट डिम, एक के बाद में टेलीफोन एक्सचेंज गड़बड़, फोन सोई बिगड़ जाते, को कछु चेहरा और को कछु सुन रहा।
एक के खेत में ढोर पड़ गया सब होगा। दादा से कहला दादा तुम्हें गैया भारी उजरा है, हमारा भारी नुकसान करो है, हमारा भारी नुकसान करो है, हमारा भारी नुकसान करो है। दादा कह लगे हमारे घरे कड़ी बनी है सब खा ले। बता बोरा न दे देखो वो घर ओढ़ा न दे देखोगा कि तुम्हें ढोर ने नुकसान करो। बाबा कह रहे अच्छी कड़ी बनी है भाजी उदारी, ऐसी अच्छी कड़ी है खा ले, 2 रोटी खा ली। तो बता फोन बिगड़ो कर नहीं बिगड़ो, अब बिगड़ा तो गड़बड़ा ही हो जाए। तो आंखों में जो है यहाँ पर कमजोरी, फोन में कमजोरी, और सुनो डाइजेशन बिगड़ जाती, यातायात को साधन ठप। वे जाए हम जो 10 रोटी कलेवा में खाते, 15 रोटी दोपहरी में और 12 रोटी की बियारी कराते। अब यातायात का साधन बिगड़ेगा तो 1.5 कप चाय भूसरा पी थी, आधो बिस्कुट खाता तो उसे दादा कह रहे पेट गोटर 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 गोटर। हीरा से गुलगुला बने थे सो नाती कह रहा है दादा अच्छे गुलगुला बने हैं। दादा को फरूरी आ रही है कि आधो बिस्कुट खा था तो उसे पेट गोटर गोटर हो रहा। तो अच्छी तरह से समझ लेना, हर व्यक्ति की ये दशा है। इस दुर्दशा को देख करके हमको आपको समझना चाहिए। जितना बन सके हमारे सज्जन श्रोता विराजमान हो, थोड़ा सा समय भगवान के नाम पर जरूर निकालो। जिंदगी जब तलक है फुर्सत न होगी काम सो, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान की कृपा है, इसलिए जैसे भी बन सके हमारे इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए आज भी ऐसे जो राम नाम लेखनी भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, भगवान का कीर्तन भी कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। इसलिए हमारे तो माला न फेर राम नाम की, ए भैया जिंदगी का
धन्य है हमारे श्रोता बंधु। तो भागवत को संदेश लेके जाइए आप। और जैसे भागवत में दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो है यहाँ पर कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जब उत्तरार्ध शुरू होता है तो जरासंध राजा आता है। जरासंध ने जब मथुरा को घेर लिया तो मथुरा के लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने सबको अभय प्रदान किया और देवताओं के राजा इंद्र ने 2 रथ पहुंचाए। दोनों रथों में आयुध रखे थे, एक में धनुष बाण डोरियां और दूसरे में यहाँ पर हल और मूसल। तो प्रिय सज्जनों, बलदाव जी जिस रथ में हल मूसल रखे थे उस पर आरूढ़ हुए और जिसमें धनुष बाण रखे थे कृष्णचंद्र यह आरूढ़ हुए। घमासान लड़ाई हुई। बलदाव जी ने अपने मूसल के प्रभाव से सारे सैनिकों को पराजित करके भगा दिए। 17 बार इसने आक्रमण किया। 17 बार जो है यहाँ पर जरासंध पराजित हो गया और 18वीं बार काल को साथ में लेकर के, कालेवन को साथ में लेकर के आए। तो मुचकुंद के माध्यम से कालेवन को भस्मसात किया। भगवान ने मथुरा छोड़ दी और समुद्र के जल में द्वारकापुरी को निर्माण करो। उसी दिन से भगवान को नाम द्वारकाधीश पड़ गया। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सज्जनों, बस इस कथा का आशा समझ लेना। शरीर है मथुरा, पढ़े लिखे लोग बैठे तो बता रहे हैं शरीर है हमारा मथुरा, ठीक है। और शरीर रूपी मथुरा में रेबे बारो है जीवात्मा, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मथुरा में रह सब जने। लेकिन जब जरासंध ने आक्रमण करो, जब बुढ़ापे ने मथुरा रूपी शरीर पे आक्रमण करो, तो 50 साल के बाद में भगवान को कीर्तन करियो, भजन करियो, पूजा पाठ करियो। यही इस कथा का आशय है। इस कथा का आशय यही है। तो भगवान शरण देंगे और भगवान रक्षा करेंगे। बुढ़ापे में कोई नहीं दे संग ज्यादा, बुढ़ापे में संग दे तो भगवान। तो उन्हीं के बनो, उनके बनने में आपको आनंद मिले। भगवान द्वारकाधीश बन करके द्वारकापुरी के राजा बने और द्वारकापुरी के राजा बन करके उन्होंने बड़े प्रेमियों के साथ में, अब यहाँ पर ईश्वरी लीला में, राजा शील भीष्म को नाम कुंडनपुर पति महान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका चौबरानना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुंडनपुर नाम के नगर में राजा भीष्म की पुत्री जिसका नाम था रुक्मिणी, 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्म्यग्रज, रुक्मरथ, रुक्मकेश और रुक्ममाली। एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जब विवाह की योग्य हुई, अच्छा, रुक्मिणी की इच्छा थी कि हम द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में अपना विवाह संस्कार करवाएं, लेकिन बड़ो है यह स्वच्छंद गामा, उन्हें उसी समय बाधा डाल दी। जब पिताजी ने कही कि हम अपनी बिटिया को ब्याह, तुम्हारी बहन को ब्याह कृष्ण के संग करो चाहत है, का सलाह दे रहे, रुक्मी आग बबूला हो गया। जो है तो शिशुपाल की पार्टी को, अब भाग्य को ये की पार्टी में रहो की वजह है कि नहीं। और जहाँ पार्टी में राव सुबिल को सुनो, द्वापर युग की कथा सुन रहे हैं। द्वापर युग के नेता दल बदलू ने हते कि ये पार्टी को छोड़ दो, सो जहां देखो सो दूसरी पार्टी में चली गई। आज जैसे यहाँ पर रुक्मी ने शिशुपाल की पार्टी में है अपना योगदान दिया, तो है संकल्प करता है चाहे मैं हार जाऊं, चाहे दुख उठाऊं, लेकिन शिशुपाल जैसे मित्र का मैं संग छोड़ नहीं सकता हूं। इसी कारण से इसने
शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करना का जो है निश्चय किया, संकल्प लिया। जब रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने उसी समय एक पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युतं विशति चित्तम पत्रपम में। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को हमने देव ऋषि नारद के मुखारबिंद से सुना है। जिस दिन से आपके गुण सुने हैं उसी दिन से हमने संकल्प किया है ब्याह करूंगी, आपके साथ में करूंगी। लेकिन हमारे घर के लोग हम ब्याह शिशुपाल के संग करो चाहते, तो हम चिट्ठियां लेकर और चिट्ठी को देखते ही आप कुंडलपुर में आ जाना। और कहाँ आ जाना? बोले पूर्वे दूरस्थ महती कुलदेवी यात्रा यश्याम बहर नववधू गिरिजा मुपेया। ब्याह के पहले कुंवारी कन्या गौरी पूजन करवे हो जाते मंदिर में, तो जब मैं मंदिर में पूजा करने को जाऊं तो आप आ जाना और हमको जो है रथारूढ़ करके रथ पे बैठा के और अलवाएं चल गई। सो साचो भगवान आ गए। सुदेव महाराज ने पत्र पहुंचा, एक सुदेव नाम की महाराज है, पत्र देखो सो भगवान ने सोई रथ सजा और रथ सजा के दौड़ी दौड़ी चले आए। रथ सजा के दौड़े, जय भगवान की लीला। त्रेता युग में माला गिरी थी, पूजा करी थी जब भगवती सीता ने, और द्वापर युग में यहाँ पर फूलों की वर्षा हुई। जाओ पुत्री रुक्मिणी, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुमको द्वारकाधीश पति रूप में प्राप्त हो जाए। क्या आशीर्वाद मिल गया। और जैसे निकली अपने मंदिर से, उसी समय क्वासौ मम प्रियतमा, कहाँ पर है हमारे प्रियतम, कहाँ पर है हमारे कन्हैया। जैसे ही आवाज लगी भगवान ने सो जय बंदाव की कह करके और हाथ बढ़ाया और रथारूढ़ किया, द्वारका नगरी में प्रस्थान कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान तब ही वेद वेद पे प्रेम बोला।